Hi, this chapter 1 of class 10 science chemical reaction and equations. तो थोड़ा हम ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का 10 मिनट एंड आई विल एक्सप्लेन। अब डेली लाइफ में कुछ चीज़ों का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, फूड इज़ कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। सो ये कुछ सिचुएशंस है एंड नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैं व्हाट हैव चेंज्ड। मतलब हुआ तो केमिकल रिएक्शंस क्या है। देखो, सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि एक होता है केमिकल चेंजेस एंड वन इज़ फिजिकल चेंजेस। तो जैसे बूंदी है, उसके लड्डू बनाने से फिजिकल चेंज, या फिर कोई भी मैटर है या फिर पत्थर है, उसको तोड़ के उसके छोटे टुकड़ों में बांटना, दैट इज़ ए फिजिकल चेंज, जिसमें उसके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ केमिकल चेंज नहीं आ रहा है। पर जैसे दूध का दही बनना इज ए केमिकल चेंज बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट आर समहाउ डिफरेंट इन डिफरेंट डायमेंशंस। तो इस तरह से जो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं उनमें किस में केमिकल चेंज हो रहा है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो we have learnt about physical and chemical changes in our previous classes. Whenever a chemical change occur, we say that a chemical reaction has taken place. तो जब केमिकल चेंज अकर करता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वाइट कलर का, जो Sb बीज में जो पीछे राख बन जाती है। ठीक है, तो उसमें बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉज ग्लास। तो Mg प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हुए। रिएक्टेंट मतलब जो, और एक प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मतलब जिसका यूज़ करके जो प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो from the above three activities we can say that any of the following observation help us determining whether a chemical changes has taken place। तो उसकी स्टेट में चेंज इन स्टेट, कलर, उसमें से कोई गैस तो नहीं निकल रही, और उसका टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन, अब जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको एज हम वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि अब इसका जो केमिकल जो इसका सब्सटेंस का जो फॉर्मूलेशन है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। सो Mg प्लस O2 प्रोडक्ट MgO। तो MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। Mg का एक और ऑक्सीजन के 2 एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड में Mg का एक और ऑक्सीजन का ओनली 1 एटम है, मतलब कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है इधर, Zn H2SO4 जो कि बनता है ZnSO4 प्लस H2, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। और जो ये बैलेंसिंग है, जो हमें कौन सा रूल फॉलो होता है इसमें कि मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी हालत में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें टेबल में देख सकते हो कि सारे एटम एक RHS और LHS साइड सेम है। तो अब जैसे नेक्स्ट इक्वेशन Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए स्टेप बताया गया है कि पहले तो जो सब डिब्बे में बंद कर देंगे, उनको चेंज नहीं करना है। फिर इनमें जिसमें भी प्रोडक्ट और RHS LHS साइड के लिखेंगे, जो भी ज़्यादा आइटम है जिसके, उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो और रिएक्टेंट साइड में 1 ही है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद
हाइड्रोजन और आयरन को भी बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंसिंग बहुत इजी है ये, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ये आप फिर इजीली बिना किसी लिखे हुए आप बैलेंस कर पाओगे 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो सिंबल क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। कई बार गैस, सॉलिड स्टेट या एक्वस स्टेट को दर्शाने के लिए कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस फेज़ में है या किस स्टेट में है। तो हाँ, फिजिकल स्टेट के तो इसमें एक्वस होती है, उसका मतलब क्या है? द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। अगर सॉल्यूशन के रूप में मौजूद है तो वहाँ एक्वस यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे कि ये 6O2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ये जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। तो इसमें समटाइम्स दे reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc, etc for the reaction are indicated above or below the arrow of the equation। जैसे 3-4 एरो पे लिख के ही बताना पड़ता है ये रिएक्टेंट है या फिर कोई इम्पोर्टेंट इन्फो है। उसके बाद आते हैं अपन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो तरह के जो रिएक्टेंट है उनको कंबाइन करके वन तरह का रिएक्टेंट अगर बन रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO क्विक लाइम को अगर पानी में डालेंगे तो सिलेक्ट लाइम बनेगा, CaO सोल्ट वाइज। दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर एंड प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिलेक्ट लाइम है ये, और इसमें हीट भी रिलीज होती है तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ये एक्सपेरिमेंट आप जो घरों में कड़ी आती है उसमें यही है, क्विक लाइम है, उसमें हीट रिलीज होती है। तो इस तरह बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनता है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। ये सब एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन फिर जो ग्लूकोज है ये एंडोथर्मिक। यस, डू यू नो द रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पायरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और हमें एनर्जी मिलती है शरीर में। क्योंकि जो हमारे शरीर को में ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टूट के ग्लूकोज बनाती है, और ग्लूकोज का ऑक्सीजन जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट साइड एक प्रोडक्ट टूट के छोटे छोटे मोर देन वन प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि फेरस सल्फेट है, वो अगर उसको हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड के रूप में ये ऑडरस गैस, ये बदबूदार गैस होती है SO2। तो ये एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। जैसे लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्विक लाइम बनेगा। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होती है इक्वेशन टू मेक क्विक लाइम, और क्विक लाइम को पानी में डालेंगे तो सेलेक्ट लाइम बनता है। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी। इस तरह से एग्जांपल हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो आप अपने आप से देख सकते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, उसको सनलाइट में रखेंगे किसी तस्तरी में तो सिल्वर और कैल्शियम क्लोराइड गैस, कैल्शियम गैस है जो निकल जाएगी, क्लोरीन गैस। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, और वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, वो आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग कर देता है। तो ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसमें
कॉपर कलर चेंज होएगा, कील जो लटकाई उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो जो सल्फेट का जो कॉपर के साथ था वो निकल के आयरन के साथ अटैच हो जाता है। वैसे जिंक और पीबी के साथ भी ये सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डबल डिस्प्लेसमेंट में भी सेम ही है, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट हो जाता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन जब मिक्स करते हैं तो अपने को बेरियम सल्फेट की पीपीटी तले में जमी हुई दिखाई देती है और पीछे बचता है सॉल्यूशन में NaCl सोडियम क्लोराइड बचता है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जब रिएक्शन में ऑक्सीजन कोई गेन कर रहा है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब कोई ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं दोनों कॉम्बिनेशन में। तो जैसे पहला एग्जांपल है कि Cu + O2, तो इसमें Cu गेन कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और दूसरे में Cu है जो लूज कर रहा है एक ऑक्सीजन एटम, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो जो ऑक्सीजन गेन करता है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीजन लूज करता है उसका रिडक्शन होता है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हैव यू एवर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरी लाइफ। तो इसके में जो क्रोजन है जिसको बोलते हैं जंग लगना आयरन पे, तो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल कि आयरन पे क्रोडिंग हो जाती है। सिल्वर और कॉपर में भी कोरोड होते हैं, उसके कारण जो उसकी लाइफ टाइम है उस पर मेटल की इफेक्ट पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी नेगेटिव। रेंसिडिटी और ये जो जंग लगती है वो ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ आयरन टू द moisture or acid, or that is why we paint them with colors and everything. Have you ever tasted or smelled fat oil? अच्छा, रेंसिडिटी मतलब जो भी फैट कंटेनिंग फूड होता है तो वो ऑक्सीडाइज होके उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है खाना। चिप्स के जो पैकेट में हवा भरी होती है दैट इज़ टू सेव चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, और वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो इस तरह ये एग्जांपल है। व्हाट हैव यू लर्न? ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट symbolically. A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in chemical reaction are same on the reactant and product side of the equation. Equation must always be balanced. सही बात है कि दोनों तरफ जो भी आपके प्रोडक्ट साइड और एटम है वो सेम होने चाहिए, यही बैलेंसिंग है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन जो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज एंडोथर्मिक, और जो एनर्जी रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक। तो इस तरह ये क्लास 10th का जो पहला चैप्टर था वो था, उसका ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट वी विल डू द सेकंड और सम अदर टॉपिक। थैंक यू।